गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज का विषय है कविता घर की याद, जिसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र। कविता का 10वां पद। हे सजिले हरे सावन, हे के मुरे पुण्य सावन, हे कि मेरे पुण्य सावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वो न तरसे, मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं बस यही है, किंतु यह बड़ा बस है, इसी बस में सब वीरस है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित घर की याद नामक कविता से लिया गया है। कविता में कवि ने घर की स्मृतियों को याद करते हुए कहा है कि याद करते हुए अपनी मनोव्यथा का वर्णन किया गया है। जब वो सावन बरस रहा है और सावन को देख करके उसके घर की सारी तस्वीर सामने आने लग जाती है और उससे उसकी मन में बहुत ज़्यादा पीड़ा होने लग जाती है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कवि कालिदास के अनुसार, जिस तरह कवि कालिदास ने एक मेघदूत नामक काव्य ग्रंथ में मेघ को दूत बना करके एक संदेश के रूप में भेजा था, उसी प्रकार इसमें भी सावन को एक दूत बना करके कवि जो है अपने घर के पास भेजता है, घर के सदस्यों के पास। क्या कहता है? हे सजिले हरे सावन की मेरे पुण्यजन, के हे सजिले हरे सावन, के हे हरे भरे सावन, एक हरियाली सावन, तुम मेरे लिए बड़े पुण्य हो। कि सावन बड़े पुण्य है, क्योंकि सावन जब बरसता है चारों तरफ हरियाली छा जाती है। आप मेरे लिए बहुत बड़े पवित्र हो और मेरे घर के पास जाकर के खूब बरसो, ठीक है नहीं? लेकिन इतना बरसो, उनको ये याद दिलाने की कोशिश करो कि भाई आपका जो पांचवा पुत्र है वो जेल में बहुत सुरक्षित है। मतलब एक सावन के माध्यम से कहता है कि भाई दूध बना करके कहता है कि आप मेरे घर के पास जाकर के बरसो और इस तरह से बरसो कि उनको मेरी याद बिल्कुल भी न आए। तुम बरसो वे न बरसे, कि भाई तुम खूब जम करके बरसो, मूसलाधार बारिश करो, किंतु वे न बरसें, यानी उनकी आंखों से बिल्कुल भी आंसू न आए। पांचवे को न तरसे, यानी मैं जो पांचवा पुत्र कारावास में बंद हूँ, जेल में बंद हूँ, असहयोग आंदोलन के दौरान मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए कारावास में बंद हो गया हूँ, वो मेरे बारे में बिल्कुल भी न तरसें, अर्थात मेरी चिंता बिल्कुल भी न करें। ऐसा कहा गया कि तुम खूब जम करके बरसो लेकिन वो न बरसे, यानी जब तुम बरसो तो उनको बिल्कुल भी मेरी याद ना आए, क्योंकि मेरी याद आने से उनकी आंखों से पानी बहने लगेगा। इसलिए कहते हैं कि आप बरसो वो न बरसे, और उनको याद दिलाना कि पांचवे के लिए बिल्कुल भी न तरसे, यानी मेरे बिल्कुल भी चिंता न करे, मैं मज़े में हूँ। कि उनको ये बताना है कि मैं बिल्कुल आनंद में हूँ, मज़े में हूँ, सही हूँ, जेल में हूँ, मज़े में हूँ, आनंद से हूँ, घर नहीं बस यही है। कि कारावास है, जेल में बंद हूँ, घर नहीं है बस यही है। कि घर में जो आज़ादी मिलती है वो जेल में आज़ादी नहीं मिलती। घर में सारे सदस्य होते हैं कि मेरे पास यहाँ सदस्य नहीं है, मैं अकेला हूँ, यहाँ पर काल कोठरी में बंद हूँ। कि मज़े में हूँ जेल में रहते हुए भी, बस घर नहीं है, यही एकमात्र मेरी चिंता है। किंतु ये बस बड़ा बस है, परंतु ये भी बड़ा बस। उसने कहा कि घर नहीं बस, कि बस भी बहुत बड़ा, इसी बस से सब वीरस है, मतलब रसहीन है। ये जो बस है ना, ये बहुत बड़ा वीरस है। कि मैं जेल में हूँ, बस यही है कि ये घर नहीं है मेरा। कि जो घर में जो आनंद, जो प्रेम प्यार है, वो इस जेल में नहीं है, यही सब कुछ है, रसहीन है। इन्हें कहने का मतलब है सावन के माध्यम से अपने परिवार के सामने ये कहा है कि भाई वो मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप खूब जम करके बरसो, लेकिन उनको मेरी याद बिल्कुल भी ना है। उनको ये कहना है कि मैं मज़े में हूँ, आनंद में हूँ, बस यही है कि ये घर नहीं है, एक जेल है, कारावास में बंद हूँ, बस यही है, ये एक रसहीन है मेरे लिए, लेकिन मैं आनंद से रहता हूँ। आप इस प्रकार से वहाँ पर वर्णन करना। और खड़ी बोली और का प्रयोग किया गया इसके अंदर, जो भाषा जो बहुत ही सरल व सहज है। आशा होगा कि आपको ये पद्यांश समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई समस्या तो ज़रूर बताएं।
धन्यवाद।